Hey everyone, this is Abhishek and today I'm going to start computer network series for GATE. Let's write it down. Computer network. It's a core subject for GATE and 7 to 8 मार्क्स के आते हैं इसमें और नेट में भी आता है इससे। ये है गेट के लिए और नेट में भी आता है इससे 15 to 20 मार्क्स अप्रॉक्सीमेटली। शायद मेरे को ज़्यादा पता नहीं है इस बारे में। और मोस्टली न्यूमेरिकल आते हैं इसमें से। न्यूमेरिकल्स आते हैं, ज़्यादा थ्योरी नहीं आती है, लेकिन थ्योरी क्लियर रहेगा तभी न्यूमेरिकल आ भी पाएगा तो सॉल्व भी होगा। और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेस टाइम नीडेड, लेस टाइम रिक्वायर्ड। थोड़ी राइटिंग ख़राब है लेकिन आवाज़ तो ठीक ही आ रही होगी। गुड स्कोरिंग, ठीक, गुड स्कोरिंग है। गुड स्कोरिंग सब्जेक्ट। इंडस्ट्री में भी इसका यूज है, इंडस्ट्री यूज। तो ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, एंड लेट्स राइट डाउन कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क बेसिकली होता है कि एक टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है जिसमें हम डाटा को कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, कैसे रिसीव होता है, सबके बारे में इसमें हम लोग पढ़ते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर। कैसे कैसे काम करता है, ठीक है। तो लेट्स राइट डाउन इट्स डेफिनेशन। इट्स अ टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क, टेली कम्युनिकेशन नेटवर्k which allows digital devices flash nodes exchange data between each other using wired or wireless network or connection to share resources। एग्जाम्पल इसका हो सकता है इंटरनेट, जिसमें डाटा ट्रांसफ़र होते हैं आसानी से। तो कंप्यूटर नेटवर्क बेसिकली ये है, इसका बेसिकली गेट में क्या है इसके बारे में, ये सब चीज़ें बारे में बात कर लिया मैंने। और इसका डिफिनेशन क्या होता है, ये डिफिनेशन हो गया। डिफिनेशन, ठीक। और डिफिनेशन हो गया इसके बारे में। लेट्स टॉक अबाउट ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल, ओएसआई मॉडल, व्हाट इज ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल इज प्रपोज्ड बाय इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ओएसआई जो है दिया गया था आईएसओ के द्वारा, आईएसओ ने दिया था। आईएसओ का मतलब होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। एंड और व्हाट इज ओएसआई स्टैंड फॉर, मतलब ओएसआई किस लिए दिया गया है। ये दिया गया है जो इट अलाउज इट अलाउज टू systems to communicate regardless to their architecture structure। मतलब दो डिवाइसेस को कम्युनिकेट करने के लिए यूज होता है, तो उनके जो है आर्किटेक्चर से कोई लेना देना नहीं होता है, आराम से कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए वैसा मॉडल दिया गया है। वैसा मॉडल के अंदर मेरे पास एक ग्राफ है, रुको मैं दिखाता हूँ उसको। ये ग्राफ है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो लेयर 7 लेयर्स ऑफ ओएसआई मॉडल, इसके अंदर 7 लेयर डिफाइन किए गए हैं। पहला लेयर है
एप्लीकेशन, दूसरा है प्रेजेंटेशन, तीसरा है सेशन, चौथा है ट्रांसपोर्ट, पाँचवा है नेटवर्क, छठा है डाटा लिंक लेयर, सातवां है ये फिजिकल लेयर। तो ये जो लेयर है ये सेंडर के रिस्पेक्ट में दिए गए हैं। जब सेंडर कोई मैसेज भेजता है उसके रिस्पेक्ट में एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर होता है। और रिसीवर के लिए क्या होगा? रिसीवर के लिए इसके लिए उल्टा होगा, और रिसीवर के लिए इसका उल्टा होगा। ठीक है। और इसको याद करने का एक मेथड है, प्लीज डू नॉट शो सॉकेट्स फीचर अवे। जो है तुम अगर यूनिवर्सिटी के लिए पढ़ रहे हो ये चीज़, तुमको याद करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ये यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर पूछते हैं। तो ये फिजिकल लेयर हो गया, प्लीज मतलब, डू मतलब होता है डाटा लिंक लेयर, नॉट मतलब होता है नेटवर्क लेयर, थ्रो मतलब होता है ट्रांसपोर्ट लेयर, सॉकेट मतलब सेशन लेयर, विजय मतलब होता है प्रेजेंटेशन लेयर, अवे मतलब होता है एप्लीकेशन लेयर। यू कैन जस्ट तुम ऐसे रट लो, प्लीज डू नॉट थ्रो सॉफ्ट अवे। तुम्हें ये फिर जब एग्जाम में तुम लिखने बैठोगे तो तुम्हें याद हो जाएगा कि हाँ तुमने क्यों लिखा था ये। तो फिर चलो अब डिस्क्राइब करते हैं एक एक लेयर के बारे में, थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एक एक लेयर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी बस मैंने है इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ मैं सबके बारे में। तो लेट्स टॉक अबाउट द फिजिकल लेयर। लेट्स राइट फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयर क्या करता है? फिजिकल लेयर जब तुम्हारा डिवाइस है, मान लो तुम्हारा स्मार्टफोन है, और तुम जिस मीडियम में भेज रहे हो उसके बीच में ही काम करता है, मीडियम का काम करता है। मीडियम का मतलब जैसे कि जैसे तुम कोई डेटा भेज रहे हो, यहाँ से वहाँ तक भेज रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे फाइबर से भेज रहे हो, या फिर कोएक्स केबल से भेज रहे हो टीवी के लिए, एंड देन वायरलेस भेज रहे हो, ब्लूटूथ एंड समथिंग यूज कर रहे हो, रिपीटर्स हो गए, हब्स हो गए, जैसे कि मैंने ऊपर लिखा दिया, यहाँ पे लिखा है कोएक्स केबल, फाइबर, वायरलेस एंड हब्स, रिपीटर यहाँ पे। तो ऐसे सब ये सब चीज़ जो है मीडियम का काम कर रहे हैं, बीच में फिजिकल लेयर का काम है। फिजिकल लेयर में केबल फेबल्स मैनेजमेंट होते हैं, ठीक है। इसका यही काम है। लेट्स राइट अबाउट what are these comms, what are the sorry, what are their works, and let's find out. Mostly hardware, hardware. Second, representation of bits, representation of bits, and then डाटा रेट कंट्रोल करता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट्स मतलब क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ बिट्स, सीक्वेंस ऑफ बिट्स, सीक्वेंस ऑफ बिट्स डिफाइन करता है कैसे कैसे, जैसे कि 0 1 0 1 0 1 1 0, इसमें ऐसे ऐसे जाएगा डाटा, कैसे जाएगा। एंड डाटा रेट, डाटा रेट को डिफाइन करते हैं, जैसे तुम फाइबर से भेज रहे हो तो फाइबर बहुत फास्ट है, फाइबर बहुत फास्ट है तो फाइबर से अच्छे से जा। ये क्या लिख दिया हूँ मैं? तो फिर फाइबर से भेज रहे हो तो काफ़ी फास्ट है, ठीक है। तो डाटा रेट डिपेंड करता है, ठीक है, डाटा रेट इस पर डिपेंड करता है, कंट्रोल करता है। लाइन कॉन्फ़िगरेशन काम करता है। लाइन कॉन्फ़िगरेशन मतलब पॉइंट टू पॉइंट हो गया, मल्टी पॉइंट हो गया। जैसे पॉइंट टू पॉइंट मतलब, एक मिनट में लिखते जाता हूँ ना। लाइन कॉन्फ़िगरेशन, ये काफ़ी इंट्रोडक्शन है इसलिए काफ़ी फास्ट लग रहा है। जस्ट जब मैं सब डीप के अंदर जाऊँगा, एक एक अंदर जाऊँगा, तब समझ में आता है कुछ पॉइंट। कुछ ज़्यादा ही मैं नीचे आ गया हूँ, बताता हूँ। पॉइंट टू पॉइंट एंड देन मल्टी पॉइंट। राइटिंग भी थोड़ी गंदी है। पॉइंट टू पॉइंट, मल्टी पॉइंट एंड फिजिकल टोपोलॉजी, फिजिकल टोपोलॉजी, तो ये सब के बारे में डीप डाउन जाऊँगा मैं, तो इसमें चिंता मत करो। स्टार हो गए, बस हो गए, मैश हो गए, और स्टार मैश, बस, रिंग, हाइब्रिड, ट्री, डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल टोपोलॉजी हो सकते हैं, ठीक है। एंड देन एक और आता है इसके अंदर, एक और चीज़ आता है, ट्रांसमिशन मोड, ट्रांसमिशन मोड। ट्रांसमिशन मोड मतलब, अब एक ही कलर से लिख दे रहा हूँ, एकदम सब गिच्ची पिच्ची हो गया। कोई ना, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अभी आदत नहीं है मेरा पेंटिंग यूज करने का ना, इसलिए। तो सिंप्लेक्स, हाफ डिफ्लेक्स, डिफ्लेक्स, देन फुल डिफ्लेक्स।
ये सब इसमें आता है, इसके अंदर में आता है, ठीक है। सिंप्लेक्स में क्या होता है, इट्स लाइक वन वे कम्युनिकेशन। वन वे कम्युनिकेशन मीन्स जैसे तुम रेडियो सुन रहे होते हो, तो रेडियो क्या होता है, कहीं से ब्रॉडकास्टर है, ब्रॉडकास्ट कर रहा है एंटीना से, ठीक। ये एंटीना से ब्रॉडकास्ट कर रहा है, then तुम यहाँ पे स्पीकर पे सुन रहे हो, यहाँ पे ये तुम कैच करके इससे सुन रहे हो, तो ये जो है तुम सुन रहे हो, और तुम उसके पास कुछ नहीं भेज सकते हो, तुम केवल सुन सकते हो, और वो केवल तुमको भेज सकता है, वो तुम्हारी बातें नहीं सुन सकता। तो ये होता है वन वे सिंप्लेक्स टू सिंप्लेक्स। और यहाँ डुप्लेक्स क्या होता है, इट्स लाइक अ वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी टॉकी वॉकी टॉकी मीन्स क्या होता है, दो मोबाइल्स होते हैं, ये तुम बात तो कर सकते हो, लेकिन एक टाइम पे तो एक बात कर सकते हो, जैसे हेलो बोला, रॉजर दैट, ऐसा कुछ समथिंग समथिंग जो भी होता है। तो ये हाई बजा वो सेम टाइम पे नहीं बोल सकता, लेकिन वो जो उसका सुन लिया पहले, ये इसका सुन लिया, एंड देन फिर ये बोला, हमने बोला अच्छा ओके 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 आई कैन हियर यू, ठीक है। देन ये फिर उसका सुना, एंड देन फिर ये फिर रिपीट किया, ऐसे चलता रहेगा, ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। तो ये जो होगा, कम्युनिकेशन टू वे तो है, लेकिन एक साथ नहीं है, एक साथ में नहीं होता है। और फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं फुल डुप्लेक्स के बारे में। फुल डुप्लेक्स क्या होता है, फुल डुप्लेक्स इज लाइक अ टू वे रोड, टू लेन रोड, मतलब एक तरफ से गाड़ी जा रही है, एक तरफ से गाड़ी जा रही है। इट्स लाइक अ लाइक स्मार्टफोन, स्मार्टफोन, जिसमें तुम अगर कोई कुछ बोल रहा हाँ हाँ ही कर रहा, हाय कर रहा है, एंड देन उसी के ओवरलैप करके तुम हाँ हाँ हू करने लग रहे हो, हू करने लग रहे हो, तो वो भी उसी के ऊपर ओवरलैप हो रहा है, तो दोनों एक टाइम पे काम करता है। तो ये हो गया फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, वॉकी टॉकी, एंड देन ए रेडियो सिम्प्लेक्स। जैसे ट्रांसमिशन मोड हो गए फिजिकल एयर। तो फिजिकल एयर इतना ही है इंट्रोडक्शन में, और दिखा देता हूँ मैं कितना पढ़ा हूँ। फिजिकल लेयर ये इतना 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 मैं बताया क्या होता है, मीडियम होता है, एंड देन कैसे होता है, वायरलेस रिपीटर्स, एंड देन में मोस्टली हार्डवेयर होते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट्स होते हैं, एंड देन डेटा रेट होता है, लाइन कंफ्यूजन, पॉइंट पॉइंट मल्टी पॉइंट होता है, फिजिकल टॉपिकल होती है, स्टार बस एंड नेट, ट्रांसमिशन मोड होता है, ठीक। ऐसा हो गया। लेट्स स्टार्ट अबाउट डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर जो है गेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डाटा लिंक लेयर। तो डाटा लिंक लेयर बेसिकली करता क्या है, लेट्स राइट अबाउट इसके कुछ काम लिख लेते हैं, जैसे कि एक होता है फ्रेमिंग, फ्रेमिंग, फिजिकल एड्रेसिंग, एड्रेसिंग, एक्सेस कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल ना, हाँ एरर कंट्रोल, ये इसके कुछ काम है डेटा लिंक लेयर के। तो फ्रेमिंग क्या है, फ्रेमिंग मतलब होता है डिवाइड्स द स्ट्रीम ऑफ बिट्स received from network layer into manageable units called frames। हमें डेफिनेशन लिख दिया, डिवाइड द स्ट्रीम ऑफ बिट्स रिसीव फ्रॉम नेटवर्क लेयर। जो नेटवर्क लेयर से हम लोग को डाटा मिल रहा है बिट्स के फॉर्मेट में, उनको एक मैनेजेबल यूनिट्स में तोड़ देता है, जिसको कहते हैं फ्रेम्स, ठीक है, समझ गए ना। और फिजिकल एड्रेसिंग क्या करता है, फिजिकल एड्रेसिंग क्या है कि इसमें जो तुम्हारा ये फ्रेम तोड़ा, फ्रेम के में जो तोड़ रहा है, उसमें एक एड्रेस ऐड करता है कि तुम्हारे रिसीवर के बारे में लिखा होता है कि तुम्हारे रिसीवर क्या क्या कहाँ कहाँ कैसे जाएगा, वो सब लिखा होता है। इट्स लाइक लोकल नेटवर्क में सही जगह पहुँचाना, सही जगह पहुँचाना। एक्सेस कंट्रोल क्या होता है, कौन कौन जो तुम्हारे फ्रेम को एक्सेस कर सकता है, जो तुम फ्रेम बनाए हो, ये फ्रेम है तुम्हारा, इसको कौन कौन एक्सेस कर सकता है, ठीक है। ये फ्लो कंट्रोल होता है, एक्सेस कंट्रोल होता है, एंड देन फ्लो कंट्रोल, तुम्हारा ये जो फ्रेम है,
नेटवर्क में जो तुम नेटवर्क भेज रहे हो, लोकल नेटवर्क में भेज रहे हो, उसको कौन कौन से राउटर्स, कौन कौन से जो है हब्स हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, वो करता है। एंड देन एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल में क्या होता है, एरर कंट्रोल जब कोई फ्रेम लॉस्ट हो जाता है तो फिर क्या करना है, ये सब इसका काम है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग डीप में देखते जाएंगे अभी। नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर क्या करता है, कितना गंदा लिखा हूँ मैं यार। नेटवर्क लेयर, लेयर। तो नेटवर्क लेयर का काम क्या है, सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी, सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी, DLI, सोर्स टू नेटवर्क डिलीवरी नेटवर्क लेयर का काम है। इसमें कुछ कुछ है, कुछ वर्क मेन फंक्शंस क्या है, लॉजिकल एड्रेसिंग, एड्रेसिंग एंड राउटिंग, ठीक है। इसका कुछ काम से है। एंड देन नेटवर्क लेयर हो गया। लेट्स टॉक अबाउट ट्रांसपोर्ट लेयर। ये केवल इंट्रोडक्शन में देते जाता हूँ, फिर मैं एक बात करूंगा उसके बारे में। मैं देख रहा था ऊपर में कुछ ज़्यादा डीप डाउन जा रहा हूँ, जिसकी वजह से कुछ ज़्यादा ही हो जा रहा है डाटा, फिर बाद में प्रॉब्लम होगी जब मैं मेन टॉपिक पढ़ाऊंगा तो। इंट्रोडक्शन में इतना ज़्यादा अजीब सा हो जा रहा है। तो लेट्स टॉक अबाउट ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर, इसके कुछ काम हैं, कुछ काम हैं जैसे कि सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग, सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली करता है, ये ट्रांसपोर्ट लेयर में होता है। एंड देन कनेक्शन कंट्रोल, कंट्रोल इस टाइप का होगा कि तुम्हारा कनेक्शन अनरिलायबल होगा कि रिलायबल होगा, अनरिलायबल मीन्स टीसीपी यूज होगा या फिर यूडीपी यूज होगा, ये सब कनेक्शन लेस, कुछ भी, ये सब ऐसे लिखते जाते हैं। एंड देन एरर कंट्रोल, एरर कंट्रोल, एरर कंट्रोल काफ़ी जगह पे होते हैं, काफ़ी लेयर्स में होता है। ऑन प्रोसेस टू प्रोसेस, ये ट्रांसपोर्ट लेयर करता है। एंड देन ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद आता है सेशन लेयर। जस्ट राइट अबाउट सेशन लेयर। ये क्या करता है, इस्टेब्लिश करता है, इस्टेब्लिश करता है, मेंटेन करता है, एंड देन सिंक्रोनाइज करता है, सिंक्रोनाइज करता है इंटरेक्शन एमंग द कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं उनके बीच में सिंक्रोनाइजेशन और मेंटेन, इस्टेब्लिश करता है, मेंटेन करता है, सिंक्रोनाइज करता है, ठीक है। इस्टेब्लिश मतलब कनेक्शन बिठाता है, और मेंटेन मतलब बनाए रखता है, एंड देन सिंक्रोनाइज मतलब उनके बीच में वो अच्छे से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, ये सब सिंक्रोनाइजेशन जो भी होता है हिंदी में मतलब वो होता है। कुछ कुछ लिख देते हैं इसके बारे में भी, जैसे कि डायलॉग कंट्रोल, डायलॉग कंट्रोल, इट अलाउज कम्युनिकेशन बिटवीन टू प्रोसेस टू टेक प्लेस इन आइदर हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स, ठीक है। एंड सिंक्रोनाइजेशन, सेशन लेयर हो गया। एंड के बाद प्रेजेंटेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है, इंक्रिप्शन, इंक्रिप्शन, डाटा कंप्रेशन। बस हेडिंग बताते जाता हूँ, ज़्यादा डीप डाउन नहीं जाता हूँ। अगर डीप डाउन में लेयर बाय लेयर जाऊँगा एक बार अभी, तो ऐसा ही बस एक बार इंट्रोडक्शन देते लेते हैं क्या क्या करता है बस। एप्लीकेशन लेयर में यूजर जो है एक सॉफ्टवेयर से
अपने मैसेज को भेजता है, लेकिन बैकएंड जो है ये सब प्रेजेंटेशन लेयर समथिंग जितने भी लेयर है वो कंट्रोल करते हैं। तो ये एप्लीकेशन लेयर के अंदर होता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं कि इसमें पूरा इंट्रोडक्शन मैंने दिया, एक बार मैं रिवाइज कर लेता हूँ। कहाँ से क्या कहते हो, हाँ। कंप्यूटर नेटवर्क क्या क्या है, कितने नंबर का है, 7 से 8 मार्क का आता है, 15 से 20 मार्क कंटेंट में आता है, मोस्टली न्यूमेरिकल, ये डेफिनेशन बताया। ओएसआई मॉडल किसके द्वारा देगा, तो आईएसओ के द्वारा दिएगा, तो 7 लेयर होते हैं। सेंडर कैसे होता है, रिसीवर किस लाइन में देखते हैं। देन फिजिकल लेयर क्या होता है, डाटा लिंक लेयर क्या होता है, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, फिजिकल लेयर, ये होगा, ठीक है। अब इसके बारे में नेक्स्ट में जो है हम लोग मेन टॉपिक पे बात करेंगे, जिसमें है डाटा लिंक लेयर, डेटा लेयर के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो दैट्स इट।